के 12 बजे अखिलेश और योगी की सीक्रेट मीटिंग। सच क्या है? मीटिंग एट मिडनाइट। हकीकत क्या है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगे हैं कि वो रात के अंधेरे में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलते हैं। क्या सच में आधी रात को अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं? क्या सच में अखिलेश और योगी के बीच सीक्रेट मीटिंग होती है? योगी सरकार के ही एक बड़े मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि आदित्यनाथ योगी से अखिलेश यादव का मिलना होता है, लेकिन रात के अंधेरे में। अगर ये आपने कहा है कि अखिलेश यादव जो है वो सीएम योगी से मोदी से जो है रात के अंधेरे में छुप छुप के मिलते हैं। वीडियो दिखावे प्रधानमंत्री से मिलते हैं और मुख्यमंत्री से, दोनों लोगों से मिलते हैं। सुना आपने, ये ओम प्रकाश राजभर हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की सरकार का भी हिस्सा रह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, वो भी लोगों से नजरें बचाकर। राजभर का दावा है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, रात के अंधेरे में मिलते हैं, रात में सीएम योगी के लिए गुलदस्ता लेकर जाते हैं। तो यहाँ 5 मुलाकात होती है कि ऑफिस में? अब हमारे पास फोटो आती है, वो फोटो हम जानते हैं कहाँ मिलते हैं, वो हम आपको फोटो दे सकते हैं। सवाल है, क्या सच में अखिलेश यादव रात के अंधेरे में योगी आदित्यनाथ से मिल सकते हैं? अगर मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं? अगर मिलते ही हैं तो क्या सच में छिपकर मिलते हैं? दोनों का छिपकर मिलना भला कैसे मुमकिन है? अखिलेश का अपना आवास है। जब भी लखनऊ में अखिलेश होते हैं तो अपने इसी आवास में होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ में कालिदास मार्ग पर रहते हैं, जिसे 5KD यानी 5 कालिदास मार्ग कहा जाता है। सीएम उसी आवास में रुकते हैं और अखिलेश अपने इस निजी आवास में। क्या लोगों की नजरों से खुद को छिपाकर अखिलेश योगी से मिलते हैं? क्या रात में पर्दे के पीछे सीक्रेट मीटिंग होती है और दिन के उजाले में योगी वर्सेस अखिलेश वाला राउंड शुरू हो जाता है? योगी वर्सेस अखिलेश राउंड 1। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा। इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। योगी वर्सेस अखिलेश राउंड 2। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। ये तो बस बानगी है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को आज भी एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए देखा जा सकता है। चुनाव के वक्त भी वो एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। और तो और यूपी विधानसभा में जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उस वक्त भी योगी और अखिलेश के बीच हुई जुबानी भिड़ंत सियासी सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि
कि ये सिक्के का बस एक पहलू है। दूसरा पहलू वही है जो लोगों को दिखाई नहीं देता, वो रात के अंधेरे में होता है। रात के अंधेरे में अखिलेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। रात के अंधेरे में अखिलेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। जब इनके समाजवादी पार्टी के अस्तित्व का सवाल होता है, मैनपुरी लोकसभा जीतना होता है, तो ये सट जाते हैं उसके बाद तब हट जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जिन आरोपों को लगाकर सियासत की दुनिया में सनसनी मचा दी है, लखनऊ में उसकी पड़ताल टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा ने की। विनोद मिश्रा ने ओम प्रकाश राजभर से बात की। लखनऊ की सियासत पर बहुत ही बारीक नजर रखने वाले पत्रकारों से बात की। लखनऊ विधानसभा में मौजूद नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस से सीएम के ऑफिस तक पहुंचाने वाले गलियारे को कदमों ने नापा। लखनऊ में अखिलेश यादव के बंगले से योगी आदित्यनाथ के आवास तक जाने वाले रास्ते की पड़ताल की। क्या अखिलेश के बंगले से सीएम आवास तक जाने का कोई खुफिया रास्ता भी है, ये भी पता लगाया। सियासत में नेताओं के मिलने जुलने की रवायत बहुत पुरानी है, लेकिन वो मुलाकात औपचारिकता वाली होती है। विपक्षी दलों के नेताओं का एक दूसरे से मिलना किसी भी एंगल से गलत नहीं माना जा सकता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो आरोप लगा रहे हैं उसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। राजभर का आरोप है कि अखिलेश यादव दिन में पानी पी पी कर बीजेपी सरकार की खामियां गिनाते हैं, लेकिन जब बात खुद के बचाव की आती है तो वो मोदी योगी से मिलने पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अभी जो सदन चला है, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी या सरकार का समर्थन किया है कि नहीं किया है? आप बोलिए। किया ना? ये सब क्या है? मुख में राम बगल में छुरी कब्बे पाई। कहते थे कि कुछ लोग सट के मदद करते, हट के करते, कुछ सट करके। यही देखिए, जो बात मैं बोलता हूँ सीना ठोक के बोलता हूँ। नहीं कहता हूँ कि जो एनडीए गठबंधन का कुछ लोग सट के मदद करते हैं, कुछ लोग हट करके। पिछले साल अक्टूबर महीने में ओम प्रकाश राजभर ने पहली बार अखिलेश यादव पर ऐसे आरोप लगाए थे। इशारों ही इशारों में ओम प्रकाश राजभर ने यहां तक बोल दिया था कि अखिलेश ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका हाल अरविंद केजरीवाल जैसा ना हो। सवाल है, क्या खुद को ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए अखिलेश रात में योगी और मोदी से मिलते हैं? सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि वो मिलते हैं छुप छुप के, तो मकसद क्या है? ये जो मिडनाइट मीटिंग है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? आप बताइए कि स्टोरी तो यही है। गोमती रिवर फ्रंट में नाम है ना, खनन वाले मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है ना, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? 151 घिर्रा के आ जा रहे हैं, 151 करके जेल हो जा रहे हैं, ये क्यों बच रहे हैं? आप बताइए क्यों बच रहे हैं, क्या कारण है? तो छुप के रात को मिलते हैं या दिन में मिलते हैं? नहीं, रात को मिलते हैं अपनी की भाई जान बचाए रखिए। ओम प्रकाश राजभर से उनका पूरा पक्ष जानने के बाद नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा लखनऊ के उस विक्रमादित्य मार्ग पर पहुंचे जहां मौजूद 1 नंबर का बंगला अखिलेश यादव का निजी आवास है। वहीं 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास है। दोनों बंगलों के बीच में करीब आधा किलोमीटर का ही फासला है, जिसे अगर कार से सफर करें तो 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। लेकिन क्या दोनों के आवास के बीच में कोई गुप्त रास्ता भी है? इसकी पड़ताल विनोद मिश्रा ने खुद उस रास्ते को तय करके की। अखिलेश यादव लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर रहते हैं। इसे विक्रमादित्य मार्ग कहा जाता है और इसी पर इनका अपना जो निजी आवास है उसे 1VD यानी एक विक्रमादित्य मार्ग कहा जाता है। ये अखिलेश का अपना आवास है। जब भी लखनऊ में अखिलेश होते हैं तो अपने इसी आवास में होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ में कालिदास मार्ग पर रहते हैं, जिसे 5KD यानी 5 कालिदास मार्ग कहा जाता है। सीएम उसी आवास में रुकते हैं और अखिलेश अपने इस निजी आवास में। अगर अखिलेश के आवास से 5KD यानी सीएम के आवास तक जाना हो तो आपको इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये विक्रमादित्य मार्ग है। हालांकि 2 रास्ते, आप पीछे के रास्ते भी जा सकते हैं और आगे के रास्ते से भी। ये आगे का रास्ता है और दोनों की दूरी लगभग बराबर है। अगर इस रास्ते से हम सीएम आवास तक जाएं अखिलेश यादव के आवास से, तो करीब ये
500 मीटर और या 600 मीटर पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 रास्ते तय करने होंगे। एक तो सीधे आप जाएंगे और दूसरा यहां से आप राइट टर्न लेकर गौतमपल्ली मार्ग से भी जा सकते हैं। इस विक्रमादित्य मार्ग के आगे आपको चौराहा पड़ेगा, इसे वीडी चौराहा यानी विक्रमादित्य चौराहा कहते हैं। आप इस चौराहे से भी जा सकते हैं राइट लेकर, या फिर यहाँ से पहले से चौराहे से पहले भी एक राइट कट है, जिसे शॉर्टकट भी आप कह सकते हैं। ये गौतमपल्ली होके 5 KD यानी सीएम आवास तक जाता है। अगर आप इस रास्ते जाते हैं तो करीब 50 से 60 मीटर की दूरी आपकी बचती है, यानी कि थोड़ा शॉर्टकट है ये। चौराहे से जाकर आप राइट लेंगे और यहां से अगर आप राइट लेके इस गौतमपल्ली जाते हैं तो आपको थोड़ी सी दूरी और थोड़ा सा वक्त बचेगा। ये गौतमपल्ली का इलाका है। तमाम जो मंत्री हैं वो इन बंगलों में रहते हैं और यहाँ पे सरकारी अधिकारी भी रहते हैं। तो एक पूरा जो एरिया है ये 5 KD चाहे कालिदास मार्ग हो, चाहे गौतमपल्ली हो, चाहे विक्रमादित्य मार्ग हो, ये सब जो है मंत्रियों के आवास है और ठीक इसके पीछे ही सीएम आवास है। लेकिन रास्ता आपको इधर से लेना पड़ेगा, कोई छुपा हुआ रास्ता नहीं है। यानी कि अखिलेश के आवास से अगर आप चुपके से 5 KD जाना चाहते हो तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके ही 5 KD जाना पड़ेगा। देखिए ये हम पहुंच गए मेन सड़क पर और यहाँ से जो है थोड़ा सा आप आगे करीब 100 मीटर आगे आप चलेंगे तो राइट हैंड में जो कालिदास मार्ग है वो उसकी शुरुआत होती है और 5 KD में मतलब 5 कालिदास मार्ग पे जो आवास है उसमें सीएम योगी रहते हैं। जो आवास संख्या है 5 है, उसे ही 5 KD कहा जाता है और वहां पे सीएम योगी रहते हैं। हालांकि यहाँ से जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से सीएम का रास्ता शुरू होता है। तो ये 5 कालिदास मार्ग है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। विनोद मिश्रा ने अपने इस सफर के दौरान ये पाया कि अखिलेश यादव के बंगले से मुख्यमंत्री आवास के बीच कोई भी लूप लाइन नहीं है। अगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिलना होगा तो उन्हें इसी रास्ते से होकर जाना होगा और अखिलेश के लिए ऐसा छुप के करना मुमकिन नहीं है। यही सवाल जब लखनऊ की राजनीति पर बहुत ही बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों से हुआ तो उन्होंने योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने बीजेपी को यूपी में बड़ा डेंट दिया था। बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए यूपी में सबसे अधिक सीटों को जीत लिया। अब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 का ट्रेलर माना जा रहा है। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अखिलेश यादव अभी से फुल एक्टिव हैं। जाहिर है 27 के चुनाव में अखिलेश के सामने योगी ही होंगे। साथ ही ये भी साफ है कि बीजेपी के सामने यूपी में चैलेंजर नंबर 1 अखिलेश ही रहने वाले हैं, जिसकी झलक आए दिन दिखती रहती है। और जो लोग सड़क से चल रहे हैं उनके लिए डेंजरस है ये। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी, जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से। अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ पाड़ी शब्द भी जुड़ता है। पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड
कि आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पाठ बना हुआ है। ऐसे में यह आरोप लगाना कि अखिलेश चुपके से योगी से मिलते हैं, वो भी अपने फायदे के लिए, इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं दिख रहे हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ कई मर्तबा सैफई में अखिलेश के घर जरूर गए हैं। योगी अखिलेश के पिता मुलायम सिंह की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उससे पहले बीमार रहे मुलायम सिंह का हालचाल लेने के लिए योगी उनके घर जाया करते थे। वहीं मुलायम सिंह यादव 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। इसके अलावा पारिवारिक कार्यक्रमों के दौरान अखिलेश से योगी की मुलाकात होती रही है, लेकिन वो मीटिंग वैसी नहीं रही है जैसा ओम प्रकाश राजभर आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनके मिलने का दूसरा विकल्प विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का ये दफ्तर हो सकता है, जिससे चंद कदमों की ही दूरी पर नेता प्रतिपक्ष का भी कमरा है। अखिलेश बरसों से यूपी में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। सदन में योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार का लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन विधानसभा के अंदर गुपचुप मुलाकात की बात हो तो क्या ये मुमकिन है? नव भारत संवाददाता विनोद मिश्रा ने इसका भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कमरा है, ऑफिस है। यानी जब विधानसभा का सत्र चलता है उस दौरान सीएम योगी जो है इसी कमरे में बैठते हैं, यहीं बैठते हैं, और तमाम जो विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सभी मिलने के लिए सीएम से यहीं पे आते हैं। अखिलेश यादव का बतौर नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी कमरा अलॉट है, हालांकि वो कमरा इसी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में है। ये पूरा सीएम का जो है वो हिस्सा है, उनके ओएसडी का हिस्सा है, लेकिन जो अखिलेश यादव का कमरा है वो इससे दूसरे हिस्से में है, थोड़ी दूर पर है। विधानसभा के कार्रवाई के दौरान जरूर सीएम योगी और अखिलेश यादव जो है एक दूसरे से मिलते रहे हैं, लेकिन हमने बतौर रिपोर्टर इन 7 सालों में नहीं देखा जब अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कमरे में, सीएम के कमरे में कोई मुलाकात हुई है। जब बैठक होती है कार्य मंत्रणा की, तब 1-2 बार ऐसे मौके आए हैं जब सीएम के साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी रही है, लेकिन इसके अलावा कभी भी सत्र के दौरान भी अखिलेश यादव अपने कमरे से, यानी नेता प्रतिपक्ष के कमरे से निकलकर सीएम योगी के इस कमरे तक पहुंचे हों, ऐसा हमने भी नहीं देखा। आज की तारीख में अखिलेश नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, वो लोकसभा में आ गए हैं, सेंटर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन संसद में रहते हुए भी उनका निशाना यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ही रहता है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पाले में आने से पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे। यहां तक कि अखिलेश यादव की जब यूपी में सरकार थी, उस सरकार में राजभर भी मंत्री रहे थे, लेकिन अब वो योगी सरकार का हिस्सा हैं और अपने अजब गजब बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो आए दिन सुर्खियां बनती रहती हैं। जैसे उनका हालिया बयान सुर्खियों में है कि अखिलेश योगी से चुपके चुपके मिलने जाते हैं। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।